हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आपका लेसन 5 द स्नीज। तो फ्रेंड्स, आपका टाइटल है द स्नीज, छींक। तो पहले स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसी तरह वीडियो मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे आपका लेसन 5 द स्नीज। वन ब्यूटीफुल इवनिंग, एक सुंदर शाम। शाम कैसी थी फ्रेंड्स? मनोहर थी, सुंदर थी। और इवान चेरेकोव नाम का जो व्यक्ति था, ए माइनर ऑफिशियल था। कैसा था फ्रेंड्स स्टूडेंट्स? एक छोटा अधिकारी था। माइनर मीन्स छोटा। बास सिटिंग इन द ओपेरा हाउस, जो नाटक गृह में बैठा हुआ था। यहाँ पर नाटक होता है, उस नाटक गृह में बैठा हुआ था। वो वाचिंग ए फेमस अपेरा, और एक प्रसिद्ध नाटक देख रहा था। अपेरा मीन्स नाटक होता है फ्रेंड्स, वो वाचिंग मीन्स देख रहा था। एज ही सेट देयर, जैसे ही वहाँ वो बैठा, ही फेल्ट एक्सट्रमली उसने महसूस किया, एक्सट्रमली रिलैक्सड, उसने अपने आप को बहुत अच्छा महसूस किया, रिलैक्स महसूस किया, एंड हैप्पी, और खुश महसूस किया। बट अचानक, किंतु अचानक ही हिज फेस ग्रीव रिंकल्ड, उसका जो चेहरा था उस पर रिंकल आया। रिंकल मतलब उसका चेहरा सिकुड़ाया, मुरझाया या सिकुड़ाया कह सकते हैं फ्रेंड्स। हिज आइज रोल्ड, उसकी आंखें घूमी। एंड ही हेल्ड हिज ब्रीथ, उसकी सांसें कुछ रुकी। ही टुक ऑफ हिज ग्लासेस, और उसने अपना जो ग्लासेस था, अपना जो चश्मा था, उसको उतार लिया। बेंड फॉरवर्ड, कुछ आगे झुका वो। एंड हाचू, ही स्नीज्ड, और उसके मुंह से आवाज़ आई हाचू की, मतलब वो छींका, हाँ छींक दिया। तो आगे क्या होता है स्टूडेंट्स? जो कौन था फ्रेंड्स जो छींका? वो इवान चेरबियाकोव, जो कि एक छोटा अधिकारी था। नाउ अब स्नीजिंग इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। जो स्नीजिंग है फ्रेंड्स, जो छींक है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। टू एनीवन, किसी के लिए भी, क्योंकि छींक तो सभी को आती है और सभी छींक सकते हैं। पेशेंट्स स्नीज, पेशेंट मीन्स किसान छींकता है। एंड चीफ्स ऑफ पुलिस स्नीज, और जो चीफ होता है वो पुलिस का जो मुखिया होता है वहाँ भी छींकता है। एंड इवन पॉलिटिशियन, और जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो राजनेता हैं वो होते हैं, जो मंत्री संतरी होते हैं, स्नीज, वो भी छींकते हैं फ्रेंड्स। एवरीवन स्नीज, सभी लोग छींकते हैं फ्रेंड्स। तो नेचुरली चेरियाकोव डिड नॉट फील एम्ब्रास्ड एट वाट ही हैड डन, तो स्वाभाविक है कि जो चेरियाकोव है उसको भी ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि उसने कुछ गलत काम कर दिया है, कि उसने जो किया है वो नहीं करना था। ही वाइप्ड हिज नोज़, उसने वाइप करी, मतलब अपने नाक को उसने साफ़ किया। विथ हिज हैंडकरचीफ, उसने अपने रुमाल से उसके चेहरे को या उसकी नाक जो है उसको साफ़ किया। एंड ग्लेंस्ड अबाउट हिम पोलाइटली टू मेक श्योर डेट ही हैड नॉट डिस्टर्ब एनीवन। एंड ग्लांस्ड, और उसने हल्की सी नज़र मारी सभी तरफ उसके आसपास। अबाउट हिम, उसके, वो पोलाइटली मतलब बहुत सभ्य तरीके से, मेक श्योर डेट ही नॉट डिस्टर्ब एनीवन, कि कोई उसके द्वारा डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है, वो उसके छींकने से किसी को दिक्कत तो नहीं आई है। बाय हिज स्नीजिंग, उसकी जो छींक थी उसके द्वारा किसी को तकलीफ तो नहीं हुई। एंड, और तब ही फेल्ट डीपली असेम्ड, और तब उसने देखा, उसने निगाहें घुमाई चारों तरफ, तो उसको बहुत ही गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। ही सा, उसने देखा कि एन ओल्ड मैन, एक जो वृद्ध व्यक्ति है, हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने बैठा हुआ था, वाज पेनफुली, बहुत ही दुखपूर्ण, वाइपिंग हिज ब्लड स्पॉट, वो वाइप कर रहा है, पोंछ रहा है अपने ब्लड स्पॉट को। ब्लड स्पॉट स्टूडेंट्स, अपनी जो उसके सिर पर क्या बाल नहीं था, तो जो सिर पर बाल नहीं होता उसको हम कहते हैं गंजी या गंजे, तो उसकी गंजी को वो साफ कर रहा था। एंड द बैक ऑफ हिज नेक, और उसकी जो गर्दन थी, गंजी से नीचे जो गर्दन थी उसको भी, और उसकी गंजी को भी वो साफ कर रहा था। विथ हिज ग्लोब, उसके ग्लोब से, दस्ताने से। एंड मटरिंग समथिंग, और कुछ मटरिंग मतलब बड़बड़ा रहा था, कुछ हल्की आवाज़, धीरे आवाज़ में कुछ कह रहा था। ही वाज चेरियाकोव, तो वहाँ चेरियाकोव रिकॉग्नाइज मतलब
उसने पहचान की, जो चेरियाकोव था जो छींका था उसने पहचान की कि जनरल विजेलोव वो कौन था। वो जनरल विजेलोव था जिसके ऊपर वो छींका, और वो डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज, और वो कहाँ का जनरल था फ्रेंड्स, वो डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज, हाईवे डिपार्टमेंट का जनरल था। वो उसका नाम क्या था, विजेलोव। नेक्स्ट लाइन फ्रेंड्स आपकी, आई स्नीज्ड ऑन हिम। चेरियाकोव है वो सोचता है कि मैं उस पर छींका। थॉट चेरियाकोव ने सोचा, ही इज़ नॉट माई चीफ, वहाँ मेरा मुखिया नहीं है या मेरा कोई अधिकारी नहीं है। बट इट इज़ आकवर्ड, किंतु ये भद्दा है, ये मैंने जो कार्य किया है वो भद्दा है। आई मस्ट अपोलोजाई, मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए। चेरियाकोव क्लियर्ड हिज थॉट। जो चेरियाकोव है उसने अपना गला साफ़ किया। गला साफ़ करते हुए शिफ्टेड हिमसेल्फ, अपने आप को आगे झुकाया, फॉरवर्ड आगे की तरफ, एंड विस्पर्ड, और बड़बड़ाया या कुछ फुसफुसाया, इन द जनरल ईयर, जो जनरल था उसके कान में। आई बेग योर पार्दन, मैं तुम्हारा क्षमा प्रार्थी हूँ। योर एक्सेलेंसी, महोदय, महाशय, स्नीज ऑन यू, मैं आपके ऊपर छींका। आई एक्सीडेंटली, तो ये एक घटनावश हुआ है, या मेरा कोई मूड नहीं था, या मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं आपके ऊपर छींकूँ। नेवर माइंड, तो जो जनरल था, जनरल विजेलोव था, उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और हेवंस सेक एक्सक्यूज़ मी, फिर वापस जो चेरियाकोव है वो कहता है कि ये तो हेवन से, स्वर्ग से आती है, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मतलब मैं आपके ऊपर छींकूँ। ओ सिट डाउन प्लीज़, लेट मी लिसन टू व्हाट इज़ बीइंग सेड। तो जो विजेलोव था जिसके ऊपर वो छींका था वो कहता है कि कृपया बैठ जाइए और मुझे सुनने दीजिए, और आओ हम सुने कि आगे का क्या कहा जा रहा है, नाटक में क्या चल रहा है। चेरियाकोव वाज टेरिबली कन्फ्यूज्ड, लेकिन जो चेरियाकोव था वो बहुत ही कष्टमय रूप से कन्फ्यूज था, उलझन में था। ही स्माइल्ड इडियटिकली, वो एक मूर्ख की तरह मुस्कुराया, इडियटिकली मूर्ख की तरह मुस्कुराया, एंड बिगेन वाचिंग, और उसने भी देखना शुरू कर दिया, द ऑपेरा अगेन, नाटक को दोबारा देखना शुरू कर दिया। ही लुक्ड एट द स्टेज, उसने स्टेज की तरफ देखा उसने, बट नो लॉन्गर फेल्ट हैप्पी, किंतु उसने ज़्यादा लंबे समय तक अपने आप को खुश महसूस नहीं किया, मतलब उसको अपने आप में खुशी महसूस नहीं हो रही थी। एंजाइटी वाज, चिंता जो थी, बिगनिंग टू ट्रूबल हिम, तो एंजाइटी जो चिंता थी वो बढ़ती ही जा रही थी, चिंता उसके अंदर शुरू हो गई थी, उसको वो कष्ट दे रही थी वो चिंताएं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवेल, और जब इंटरवेल हुआ, इंटरवेल मतलब फ्रेंड्स जो लंच होता है सिनेमा हॉल में, तो इसी तरह से इंटरवेल हुआ 10-15 मिनट का जो भी होता होगा। ये अप्रोच द जनरल विजेलोव, और वापस जो चेरियाकोव था वो कहाँ पहुँच गया, जनरल विजेलोव के पास पहुँच गया जिसके ऊपर वो छींका था। एंड मोर वो वहाँ जाकर बड़बड़ाने लगा, आई स्नीज ऑन योर एक्सलेंसी, मैं छींका वहाँ से आपके ऊपर, महोदय मैं आपके ऊपर छींका। एक्सक्यूज़ मी, मुझे क्षमा कीजिए। यू सी, आप समझते ही हैं कि आई डिड नॉट मीन, मेरा ऐसा कोई मतलब या अर्थ नहीं था कि मैं आपके ऊपर छींकूँ। ओ एनफ फॉर ऑफ डेट, काफ़ी हुआ, पर्याप्त हुआ। आई हैड ऑलरेडी फॉरगॉटन अबाउट इट, और मैं इसको मैंने काफ़ी पहले भुला चुका हूँ, मैं ऑलरेडी पहले ही ये चीज़ भुला चुका हूँ। एंड यू कीप ऑन एट द सेम थिंग, और तुम जो है कि उसी चीज़ को बार बार दोहरा रहे हो, उसी चीज़ को कहे जा रहे हो। सेड द जनरल, उस जनरल ने कहा। इम्पेटेंटली ट्विचिंग हिज लोअर लिप, अपने जो निचला होठ था उसको सिकुड़ाते हुए थोड़े क्रोध में उसने कहा। स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन है आपकी, ही सेज ही हैज़ फॉरगॉटन इट, वहाँ कहता है कि उसने इस चीज़ को भुला दिया है। बट देयर इज़ मालिस इन हिज आइज, किंतु उसकी आंखों में कुछ खोट दिखाई देती है। थॉट चेरियाकोव ने सोचा। ग्लांसिंग एट द जनरल सस्पिशियसली,
तो इस तरह से उसको डाउट संदेह होता है उस जनरल पर। ही वॉन्ट इवन स्पीक, क्योंकि उसने आगे मुझसे कुछ नहीं कहा, अच्छे से वो उसने मुझसे बात नहीं की। आई मस्ट एक्सप्लेन, मैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा कि डैड आई डिडंट मीन इट, कि मेरा ये कोई मतलब नहीं था। डैड स्नीजिंग इज़ ए लॉ ऑफ नेचर, और ये एक प्रकृति का नियम होता है छींकना तो। और एल्स ही माइट थिंक आई वाज स्पिटिंग, और उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए या उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मैं उसके ऊपर थूका। ही डज नॉट थिंक सो नाउ, अब वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा। ही विल लेटर, अब वो बाद में जाएगा या बाद में करेगा जो भी करना है उसे। नेक्स्ट लाइन फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स आगे देखेंगे हम। ऑन रीचिंग होम, जो चेरियाकोप था वो घर पर पहुंचा। चेरियाकोप टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। सी वाज अलार्म्ड एट फर्स्ट, पहले तो वो सावधान हो गई, पहले तो उसको चिंतित हुई, वो उसको चिंता हुई। बट व्हेन सी लर्नड, जब लेकिन उसको पता लगा या उसने जाना कि जो विजयलोप है वाज नॉट हर हस्बैंड्स चीफ, उसके पति है, उसके पति के विभाग का नहीं है, उसका मुखिया नहीं है। तो सी फेल्ड रीएश्योर्ड, तो उसने अपने आप को आरामदायक महसूस किया, उसको फिर ज़्यादा चिंता नहीं रही। स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलोजाइज, फिर भी उसने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए और उससे क्षमा मांगनी चाहिए। सी सेड, उसने कहा, उसकी पत्नी ने। ही माइट थिंक यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, ही माइट थिंक, नहीं तो वहाँ सोच सकता है कि यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, कि तुम्हें समाज में व्यवहार करना नहीं आता, कि समाज में वहाँ ऐसा समझ सकता है, सोच सकता है कि यू डू नॉट नाउ, तुम नहीं जानते हो, यू डोंट नाउ, तुम नहीं जानते हो कि हाउ टू बिहेव, कि कैसे व्यवहार किया जाता है इन सोसाइटी, समाज में। डेट्स जस्ट इट, सेट चेरियाकोप, चेरियाकोप ने कहा ये सही है। आई है अपोलोजाइड, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। बट ही एक्टेड सो क्यूरियसली, किंतु वो जो एक्टेड है, जो क्रिया दे रहा है, जो उसकी जो हरकतें हैं, एक्टेड है, उसकी जो कार्य हैं वो बहुत ही निर्दयतापूर्वक है। ही डिड नॉट से एनीथिंग सेंसिबल, वो ऐसी कोई सी बात नहीं कह रहा है जो सेंसिबल हो, जो भावनात्मक हो। बट किंतु देन देयर वाज नो टाइम फॉर कन्वर्सेशन, किंतु ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास समय नहीं रहा होगा कन्वर्सेशन करने का, अच्छे से बात करने का। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, चेरियाकोप सेव्ड, चेरियाकोप ने अपनी सेविंग बनाई। बोर इज़ न्यू यूनिफॉर्म, अपनी नई यूनिफॉर्म पहनी। एंड वेंट टू विजिलोप्स ऑफिस, वो विजिलोप के ऑफिस में पहुंच गए। टू एक्सप्लेन, बताने के लिए, वर्णन करने के लिए। थिंग्स टू हिम, जो विजिलोप के साथ घटित हुआ था एक दिन पहले, उसको वो स्पष्ट करना चाहता था। इन द जनरल्स रिसेप्शन रूम, जो जनरल था वो रिसेप्शन रूम में बैठा हुआ था। देयर वाज ए लार्ज क्राउड ऑफ पेटिशनर, वहाँ पर पेटिशनरों की भीड़ लगी हुई थी, एक लंबी भीड़, बड़ी लाइन लगी हुई थी। जो पेटिशनर उसके जो भी उससे मिलने वाले थे, मिलने जो आए थे उनकी। सिटिंग एट ए लार्ज टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम, और जो जनरल था वो बैठा हुआ था, एक बड़ी टेबल लगी हुई थी, उसके सेंटर में वो बैठा हुआ था। आज द जनरल, जो जनरल था, हु हैड ऑलरेडी बिगन हिज रिसेप्शन, उसके रिसेप्शन में उसने जो उसका जो हाल था उसमें एक एक पेटिशनर को बुलाया उसने और सुनना स्टार्ट किया। आफ्टर ही हैड इंट्रोगेटेड सेवरल ऑफ द पेटिशनर, इसके बाद कई पेटिशनर को सुनने के बाद द जनरल रेज्ड हिज आइज, जनरल ने अपनी आंखें उठाई और उसको कौन दिखा, चेरियाकोप की तरफ। जब उसने आंखें उठाई तो चेरियाकोप उसको दिखाई दिया। यस्टरडे एट द ओपेरा हाउस, इफ़ यू रिमेंबर योर एक्सलेंसली, द लिटिल ऑफिशियल बिगेन, तो उसने कहना प्रारंभ किया चेरियाकोप की तरफ। उसने जैसे देखा ऐसे ही चेरियाकोप ने बोलना शुरू किया कि यस्टरडे, जो बीता हुआ कल था, एट द ओपेरा हाउस, नाटक गृह में, इफ़ यू रिमेंबर, यदि आपको याद हो, योर एक्सलेंसी महोदय, द लिटिल ऑफिशियल बिगेन, आई स्नीज एंड एक्सीडेंटली स्पेटेड यू, तो मैं आपके ऊपर छींका था, वो भी एक दुर्घटनावश हुआ था,
कि मैं आपके ऊपर छींका, मैं आपके ऊपर थूका नहीं था। एक्सक्यूज़ भी, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन। तो जो जनरल है वो कहता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, वाट नॉनसेंस, वाट कैन आई डू फॉर यू। यू आर टॉकिंग, तुम वापिस दोबारा वही चीज़ कहे जा रहे हो, तुम वही रट रहे हो। वाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, क्या फालतू बात है। वाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ये जनरल चेरियाकोव से कहता है। चेरियाकोव टर्न्ड पेल, तो चेरियाकोव होता है वो पीला पड़ जाता है जैसे वो डांटता है जनरल। ही वॉन्ट स्पीक टू मी, वह मुझसे बातें नहीं करता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से वो कहता है चेरियाकोव। डेट मीन्स ही इज़ एंग्री, इसका मतलब है वहाँ क्रोध में है, गुस्से में है। आई मस्ट एक्सप्लेन द होल थिंग टू हिम, मुझे वो एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा पूरी चीज़ें जो मैंने उसके साथ की है। वेन द जनरल, जब जनरल हैड फिनिश्ड हिज इंटरव्यू, जब जनरल के सामने जो पेटिशनर आए थे उनके सबके इंटरव्यू हो गए। विद द लास्ट पेटिशनर, और जब आखिरी पेटिशनर बचा हुआ था, एंड वाज लिविंग, और वह भी जा रहा था, तो चेरियाकोव स्टेप्ड अप टू हिम एंड मुर्मुर्ड, चेरियाकोव ने अपनी स्टेप बढ़ाई आगे और वो बड़बड़ाया, वापस बोलने लगा। योर एक्सलेंसी, महोदय, इफ़ आई डेयर टू ट्रबल यू, तो मैं कैसे साहस कर सकता हूँ आपको कष्ट देने का। इट इज़ ओनली आई कैन एश्योर यू, मैं तो केवल आपके सामने स्पष्ट होना चाहता था। फ्रॉम ए फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस, वो भी मेरे अंदर एक पछतावे की जो भावना है, उस पश्चाताप की भावना से मैं आपसे कह रहा था। आई डिड नॉट स्नीज ऑन पर्पस, तो मेरा कोई पर्पस नहीं था कि मैं आपके ऊपर छींकूं। योर एक्सलेंसी, महाशय, महोदय, मस्ट नाउ डेड, ये आपको जानना चाहिए। द जनरल मेड ए फियरफुल फेस, उस जनरल ने डरावना चेहरा बनाया। एंड वेव्ड हिज हैंड, और अपना हाथ हिलाया। डिसअपियर, इन डिसअपियर, और निराशापूर्ण अपना हाथ हिलाया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन आपकी, यू आर। तो स्टूडेंट्स, जो बिजेलोव है वो कहता है यू आर सिंपली जोकिंग सर, तो सर तुम केवल मेरा मजाक बना रहे हो, या मेरे जोकिंग कर रहे हो, मतलब मज़े ले रहे हो मेरे। ही सेड डिसअपियरिंग बिहाइंड द डोर, ऐसा कहते हुए वो गायब हो जाता है, जो बिहाइंड डोर, जो पीछे वाला गेट होता है, पीछे वाले गेट से चला जाता है। ही सेज आई एम जोकिंग, जो चेरियाकोव कहता है कि वहाँ कहता है कि मैं उसके साथ जोकिंग कर रहा हूँ, उसके साथ मजाक कर रहा हूँ। थोड़ चेरियाकोव ने सोचा, बट देयर इज़ नो जोक, किंतु ये कोई जोक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। अबाउट दीज एट ऑल, वो ये मैं कभी कर भी नहीं सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैं उससे मजाक करूं। ही इज़ ए जनरल, वहाँ एक जनरल है। एंड ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, और वहाँ समझ नहीं सकता है। व्हाट ए कॉमन मैन लाइक, कि एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, लाइक मी, जो मेरी तरह होता है, इज़ गोइंग थ्रो, वो इस तरह से कार्य कैसे कर सकता है, कैसे उनका मजाक या उपहास उड़ा सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू बेग, अब मैं क्षमा मांगने नहीं जाऊँगा। डेट्स मैन पार्डन अगेन, मैं दोबारा उससे क्षमा नहीं मांगूंगा, इस व्यक्ति से। आई शेल राइट हिम ए लेटर, मैं अब उसको पत्र लिखूँगा। बट आई शेल नॉट कम हियर अगेन, किंतु दोबारा अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। इस तरह से चेरियाकोव अपने आप से बोलता है। चेरियाकोव कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग, चेरियाकोव ने चेरियाकोव की जो सोच थी, थिंकिंग थी, वो नहीं रुक सकी। अबाउट द इंसिडेंट, उस घटना के बारे में। एस ही बाग्ड होमवर्ड्स, और वहाँ चलता गया घर की तरफ। ही डिड नॉट राइट डेट लेटर टू द जनरल, उसने जनरल को पत्र नहीं लिखा। ही थॉट एंड थॉट, वहाँ सोचता रहा, बट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू राइट, बट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू राइट, लेकिन उसने लिखने के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा, वो लिखने के बारे में नहीं सोच सका। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू द जनरल द फॉलोइंग डे एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन पर्सन, इसने वापस निश्चय किया टू गो बैक, वो वापस जाएगा जनरल के पास अगले दिन,
और एक्सप्लेन करेगा, वर्णन करेगा एवरीथिंग इन पर्सन, सभी बातें, सभी चीज़ों के बारे में उस व्यक्ति के सामने वो वर्णित करेगा। yesterday आई केम yesterday एंड ट्रबल्ड योर एक्सटेंसी, मैं कल आया था और आपको कष्ट दिया था वहाँ से महोदय। ही मुरमर्ड एस ही फेस्ड द जनरल, तो वहाँ मम्बल्ड वो बड़बड़ाया चेहरे के जो जनरल था उसके चेहरे के सामने जाकर। बट नॉट विथ द आइडिया ऑफ जोकिंग, और मेरा जोकिंग करने का कोई विचार नहीं था कि मैं आपके साथ जोकिंग करूं, आपका मजाक बनाऊं। एज योर एक्सटेंसिव रिमार्क, जैसा कि आपने रिमार्क दिया था कल, आपने कहा था कि आप जोकिंग कर रहे हो, लेकिन मेरा जोकिंग का कोई इरादा नहीं है। आई वांटेड टू आस्क, मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि फॉर योर फॉरगिवनेस, मैं आपकी क्षमा मांगना चाहता हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ। बिकॉज, क्योंकि व्हेन आई स्नीज्ड, जब मैं छींका, आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग, तो उस समय भी मेरा जोक करने का कोई स्वप्न में भी इरादा नहीं था। हाउ वुड आई डियर, और मैं कैसे साहस कर सकता हूँ, डू सो सच ए थिंग, इस तरह की चीज़ें करने का। टू जोक वुड बी सो नो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, जोक करने का मतलब होता है सामने वाले का सम्मान नहीं करना या इज्जत नहीं करना, तो ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये वो बताता है जनरल को। गेट आउट रोड द जनरल, जो जनरल था वो दहाड़ा, उसने कहा गेट आउट, बाहर हो जाओ। सडनली क्वैकिंग एंड ग्रोविंग रेड इन द फेस, और उसने जो चेहरा था उसने अपना चेहरा लाल, गुस्से में, क्रोध में अचानक ही उसने अपने चेहरे को कैसा बना लिया, क्रोध में लाल कर लिया उसने। वाट विस्पर्ड चेरियोकोप, ही वाज हॉरिफाइड टू सी द जनरल सो एंग्री। वाट क्या, इस तरह से चेरियोकोप कहता है क्या, वो चेरियोकोप जो है मनी बहुत कम धीरे आवाज़ में फुसफुसाता है। ही वाज हॉरिफाइड, वहाँ डर जाता है, भयभीत हो जाता है जनरल की गुस्सा को देखकर। वो जनरल को इतनी ज़्यादा गुस्सा में देखकर वो क्या हो जाता है, क्रोध में देखकर वो हॉरिफाइड हो जाता है, डर जाता है। समथिंग सीम्ड टू ब्रेक इनसाइड, उसके अंदर कुछ ना कुछ टूट फूट हो जाती है डर की वजह से। चेरियोकोप जो होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ घटित होता है। ही स्टम्बल्ड, वहाँ लड़खड़ाता है, थ्रो द डोर तक जाता है, दरवाजे तक लड़खड़ाते हुए। एंड आउट इनटू द स्ट्रीट, वो नीचे जो स्ट्रीट है, जो गली है, उस फुटपाथ पर वो जा चलने लगता है। ही कुड नॉट सी और हियर ए थिंग, और उसको अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। एंड ही क्राउड एलोंग, वो अकेला रेंग रहा था द पेमेंट, उस फुटपाथ पर। ही भागड होम मैकेनिकली एंड वेन ही रीच देयर, ही भागड होम, जैसे तैसे वो घर पहुंचा। एंड वेन ही रीच्ड देयर, और जब वहाँ पहुंचा, ही ले डाउन ऑन ए सोफ़ा, वो सोफ़ा पर जाकर लेट गया। विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म, और अपनी उसने यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, अपनी ड्रेस बिना उतारे हुए वो सोफ़े पर लेट गया। एंड डाइड, और वहीं पर मर गया। तो फ्रेंड्स, ये आपका लेसन 5 था द स्नीज। इस तरह से चेरियोकोप की मौत हो जाती है, केवल एक क्षमा उसको नहीं मिल पाई, उसके अंदर कुछ चलता रहा। तो इस तरह से उसके अंदर भावनाएं थी। जो विजयलोप था, विजयलोप जिसके ऊपर वो छीका था, उसने उसके साथ अच्छे से बातें नहीं की, तो इस तरह से उसको मन को संतुष्टि नहीं मिल पाई और वह मृत हो गया। स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन 5 द स्नीज किसने लिखा था? एंटोन चेकोव। एंटोन चेकोव के द्वारा ये लेसन लिखा गया है अबाउट द लेसन। आर यू इन द हैबिट ऑफ वरिंग, क्या तुम्हारे अंदर ये आदत है, वरिंग चिंता करने की, अबाउट स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। व्हाट इज़ इट डेट वरीज यू ऑफन, व्हाट इज़ इट डेट, वह चीज़ें क्या है जिनके बारे में तुम अक्सर चिंता करते हो। डू यू हैव वरीज डेट नेवर गो अवे, डू यू हैव वरीज, तुम्हारी ऐसी कोई क्या चिंता है जो कभी तुमसे दूर नहीं होती है। व्हाट डू यू डू व्हेन, तुम क्या करते हो जब यू आर वरीड, तुम चिंतित होते हो। टू मच, ज़्यादा चिंतित होते हो। अबाउट स्मॉल थिंग, छोटी चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी बातों पर जब ज़्यादा चिंतित होते हो तो तुम क्या करते हो। डू योर वरीज समटाइम्स गेट ऑन योर नर्व्स, डू यू वरीज समटाइम्स
क्या कभी तुम्हारी जो चिंताएं होती हैं कभी कभी तुम्हें नर्वस कर देती है, तुम्हें निराश कर देती हैं? तो हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, रोमांचित कर देने वाली। एक मैन की, एक व्यक्ति की, वो इज़ टेरिबली वरीड, जो कि बहुत कष्टमयपूर्ण या कष्टपूर्ण रूप से चिंतित हुआ अबाउट सम थिंग, कुछ चीज़ों के बारे में, ही डन, जो उसने की थी। तो फ्रेंड्स, ये आपका लेसन का एंड होता है। तो स्टूडेंट्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।